Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum. Hope you all are fine and enjoying good health, and welcome back to the team, that is the educationist and motivator. So इस forum पे जैसे कि हम एजुकेशन के वाले से और जॉब प्रिपरेशंस के वाले से जो है वो तैयारी करवाते हैं. सो आज जो है हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली CSS MPT के वाले से है, जो कि नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है 2023 का. सो ये जो है प्रोसेस MPT का प्रोसेस जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया था 2022 से. ठीक है, तो 2022 से ये मुतारिफ़ करवाया गया था और उसका मकसद ये था कि CSS के हाईली जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको सीरियस होना लाजमी है. ठीक है, तो होता क्या था, उससे पहले जो है बहुत ही नॉन सीरियस बंदे जो है वो आ जाते थे इस CSS में, और बिला वजह जो है उनकी कॉपीज़ जो है चेक करने का प्रोसेस होता था. सो अब जो है इन्होंने ये टेस्ट मुतारिफ़ करवा दी है, और इसका मकसद भी यही है कि जो नॉन सीरियस बंदे हैं वो इस पहले ही स्टेज पे जो है वो एलिमिनेट कर दिए जाएं, और बाद में जो सीरियस बंदे हैं उनकी कॉपीज़ जो है का चेक करने का प्रोसेस जो है वो मरहलेवार किया जाए. ठीक है, तो CSS MPT 2022 के हवाले से जो है आज हम उसका क्वेश्चन पेपर हल करेंगे. सो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको रिलैक्स माइंडेड होना बहुत ही लाजमी है, और सुबह सुबह अच्छी सी खुराक करके जाना, अपने माइंड को फ्रेश रखना. सो ये जो बातें हैं, चंद एक बातें बहुत ही जो हैं लाजमी होती हैं. ठीक है, सो अब आते हैं टेस्ट की तरफ. सो ये जो है आपकी स्क्रीन पर CSS MPT का जो है वो पेपर है 22 का. सो इसको हल करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान. तो ये तो इजी है, सी ऑप्शन जो है सूरा अल बकरा. Question number 2, which term is used for the longest ayah verse of the Holy Quran? That is B, Ayat Madaniya. Question number 3, what is the title of the tafsir commentary written by Mufti Muhammad Shafi? That is Mu'arraful Quran. A option जो है वो सही है. What are the Hanafi, Maliki, Safi and Hanbali? That is fiqh doctrines. fiqh जो है इनको बोला जाता है, ठीक है, उर्दू में. क्वेश्चन नंबर 5 जो है द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज़ 7.5 तोला जो है वो होता है. ठीक है, उसके बाद 6 है टू विच कंट्री डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव हिज फर्स्ट बिजनेस ट्रिप. तो फर्स्ट बिजनेस ट्रिप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुल्क की तरफ की, वो की थी शाम की तरफ, सीरिया की तरफ. 7 क्वेश्चन है what was the real name of Imam Abu Hanafi? That is Nu'man bin Sabit. Question number 8, what type of prayer is namaz-e-janaza? Farz kifaya. Question number 9, what is the distance required for qasr in prayer? Option D जो है वो सही है, 78 kilometers. Question number 10 है how many clauses did the treaty of Hudaybiyah contain? Option A जो है वो सही है, 7. What is the literal meaning of ijma? ijma की literal meaning क्या है? That is consensus. ठीक है. Question number 12 है what is meant by silai rahmi? That is ties of kinship. Question number 13 है what is the alternative name of ghazwa khandak? ghazwa khandak का दूसरा नाम क्या था? That is ghazwa ahzab. Question number 14 है in how many ghazwas did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam participate? कितने ghazwas में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था? ए ऑप्शन जो है 27 वो करेक्ट है. 15 क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी इन इस्लामिक हिस्ट्री इज़ नोन एज. ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ मदीना. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ रब्बि ज़िदनी इल्मा? रब्बि ज़िदनी इल्मा को क्या कहा जाता है? दैट इज़ सी कुरानिक वर्स. 18, द वेल्थ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डिकीज्ड
از کالڈ. جو آدمی مر چکا ہوتا ہے اور وہ جو جائیداد چھوڑ چکا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ اس کو ہم جو ہے تڑکا بولتے ہیں. 19. For how long did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion remain in the siege in Sibai Abi Talib, that is C, 3 years. 20 question جو ہے who was the first caliph of Umayyad dynasty? حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد بنو امیہ کے پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ اے آپشن جو ہے حضرت امیر معاویہ. بنو امیہ کے پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ اے آپشن جو ہے حضرت امیر معاویہ. کوسچن نمبر 22. وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ ضمیر. ڈی آپشن جو ہے آپ کا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اس لفظ کو کیا کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو؟ اس کو ہم مشتق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 24. املاک کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ ڈی آپشن جو ہے عبدالرحمن وہ صحیح آپشن ہے. 25. درج ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ مذکر؟ عبودانہ جو ہے وہ مذکر ہے. درج ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ سنسکرت. 27. دہم کی جمع کیا ہے؟ ادہام جو ہے وہ دہم کی جمع ہوگی. 28. جو ہے خرد کا متضاد کیا ہے؟ خرد کا متضاد ہے جنون. ٹھیک ہے. 29. شبہم کس لفظ کی متضاد ہے؟ پورب. 29 اے جو ہے آپشن صحیح ہے. 30. مشاہرہ کا ہم معنی لفظ تلاش کیجیے. دیٹ از مشاعرہ کا ہم معنی لفظ جو ہے وہ بی تنخواہ. 31. کون سا جملہ درست ہے؟ لڑکیاں گا رہی ہیں. سی آپشن جو ہے وہ صحیح ہے. 32. درست جملے پر نشان لگائیے. گھوڑا گاڑی بک گئی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے آپ کا بی آپشن جو ہے صحیح ہے. ہجر کا مترادف لفظ تلاش کیجیے. دیٹ از فراق. ٹھیک ہے. ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قائم مقام صدر. ڈی آپشن جو ہے وہ صحیح ہے. 35. لفظ اکنامی کا درست اردو متبادل کیا ہے؟ بی آپشن معیشت جو ہے وہ صحیح ہے. 36. آفس میمورنڈم کو دفتری اردو میں کیا کہیں گے؟ دفتر یادداشت. ٹھیک ہے. 37. منٹس آف دا میٹنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اے آپشن جو ہے وہ آپ کا صحیح ہے. روداد اجلاس. ٹھیک ہے. 38. نوٹنگ کو دفتری اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیفیت نویسی. ٹھیک ہے. 39. برائے تعمیل درج ذیل میں سے کس کا درست ترجمہ ہے؟ فار کمپلائنس. ٹھیک ہے. برائے تعمیل جو ہے فار کمپلائنس کو کہتے ہیں. 40. قائل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 41 جو ہے the settlers found an ideal location with plenty of dash land farming and a mountain stream for fresh water and irrigation. سی آپشن جو ہے arable آئے گا بلینک میں. ٹھیک ہے. arable land for the farming. 42 question ہے what is most needed in a discussion of immigration are solid facts not wishful thinking realities not. ٹھیک ہے. جو ایویڈنسز جو سالڈ فیکٹس پہ بیس نہ ہو ریئلٹیز پہ بیس نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میتھس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 43. The defendant claimed that he was innocent and that his confession was coerced. B آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا. 44. The rebel spies were charged with dash and put on trial. Sedition. 45. Zachary was doomed to a miserable life, for no matter how much he had, he always dashed the permissions of others. Coveted جو ہے وہ صحیح جواب ہوگا. اب اس کے بعد آتا ہے read the following passage جو ہے آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے آپ کو
क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसके हिसाब से भी आपको जो है ना मुकम्मल टाइम देना होगा। आपको 2 से 3 मरतबा जो है पढ़ के सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस जो है वो पढ़ना लाजिम है। क्वेश्चंस पढ़ के आप जो है फिर आएंगे पैसेज पे, उसको 2 से 3 और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो चौथी मरतबा ज़रूर पढ़ेंगे। आई थिंक 4 टाइम्स पढ़ना जो है आपके लिए काफ़ी होगा, फिर आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है। 46 उसके बाद जो है आपका पैसेज के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 व्हाट इज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लिविंग टू क्लोज टू अ ग्लेशियर? इसका जवाब है डी, लेक्स फॉर्म्ड ऑन टॉप ग्लेशियर्स में cause floods। ठीक है। 47 the underlines word remote as used in paragraph 4 of the passage most nearly means। इसकी most nearly meaning क्या होगी? that is isolated। 48 जो है the passage explains that glaciers can be found where। पैसेज के मुताबिक ग्लेशियर्स कहाँ पे होते हैं? on nearly every continent पे होते हैं। 49 according to the passage why does glacial ice often appear blue? ग्लेशियल आइस जो है वो ब्लू क्यों नज़र आती हैं पैसेज के मुताबिक? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स बट रिफ्लेक्ट्स ब्लू। सारे कलर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है एक्सेप्ट ब्लू। ठीक है, क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद 50 जो है आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन वन कंक्लूड अबाउट ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? ग्लेशियर्स हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये बी जो है ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 51 जो है आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट कैन वन इन्फर अबाउट ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स के बारे में ये पैसेज पढ़ने के बाद कोई बंदा जो है वो क्या इन्फर कर सकता है? ए ऑप्शन जो है फर्दर एक्सप्लोरेशन इज़ नीडेड टू टेप द पावर ऑफ ग्लेशियल आइस इन फ्यूलिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। उसके बाद आता है चूज़ एन ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूज़ ऑफ इंग्लिश। स्टैंडर्ड यूज़ ऑफ इंग्लिश के मुताबिक जो ऑप्शन करेक्ट है वो उसको आपने टिक करना है। ठीक है। सो 52 में जो है ए सही था। इन नॉइस वोक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। 53 का जो है सी सही था। अ टी कप इज़ हैंगिंग ऑन द हुक इन द किचन। 54 का डी सही था। आवर फ्रेंड हैज़ एन एल अपार्टमेंट इन ईस्ट लंदन। 55 का जो है वो था 55 का ए जो था वो सही था। द डॉक्टर टोल्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। 56 का बी सही था। वी टुक फॉरवर्ड टू गोइंग लाहौर इन द इवनिंग। 57 का जो है ए सही था। ही गेव मी ऑल मैप्स फ्री। 58 का जो है वो ए सही था। इन फ्रांस द डेथ पेनल्टी वॉज एबोलिश्ड इन 1981। 59 का जो है वो सी सही था। ऑन पेज नंबर 3 देयर इज़ एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू वीडियो कैमरा। 60 का जो है वो डी जो है वो सही है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू ईट इन रेस्टोरेंट्स नाउअडेज। ठीक है। सो इसके आगे जो है हम दूसरी वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ गई है और आप चाहते हैं कि किसी भी हिसाब से जो टेस्ट वगैरह होती हैं, टेस्ट के प्रिपरेशन के वाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आप समझना चाहते हैं और टेस्ट के हिसाब से जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको समझना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के हिसाब से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।